हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। मैं सुमित कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्राइवेट ITI में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग इलेक्ट्रीशियन का चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 4 में इलेक्ट्रिकल मटेरियल एंड केबल्स चैप्टर है। इसका मतलब हो गया कि इलेक्ट्रिक संबंधित जो भी मटेरियल तैयार होता है उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज होना चाहिए, क्या मटेरियल होना चाहिए, उसके बारे में जानकारी लेंगे और केबल्स के बारे में जानकारी लेंगे। तो इस चैप्टर में अभी तक हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिसिटी समझ गए कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी के कितने प्रकार होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का जो है प्रभाव किस पर क्या पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न कैसे होता है, ये सब सारा जानकारी ले लिए। तो अब आ जाइए कि इलेक्ट्रिसिटी तो आप प्रभाव देख जान रहे हैं, उत्पन्न कैसे हो रहा है वो जान रहे हैं, लेकिन एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी को कोई एक साधन का दरकार पड़ता है। तो बेसिक आज जो इस चैप्टर का बेसिक जो आपका है यही है कि एक इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिशन कैसे किया जाए, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाए और क्या इसका साधन होता है, उसी के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या क्या है इस चैप्टर में। पहला है इंट्रोडक्शन, ठीक है। दूसरा है इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स क्या होता है। तीसरा है कंडक्टर क्या होता है। चौथा प्रॉपर्टीज ऑफ ए गुड कंडक्टर, एक अच्छा कंडक्टर का क्या गुण रहना चाहिए वो बताया जाएगा इसमें आपको। फिर टाइप्स ऑफ कंडक्टर, कितने प्रकार के कंडक्टर होते हैं। सेमी कंडक्टर क्या होता है और टाइप्स ऑफ सेमी कंडक्टर क्या होता है। तो मान के चलते हैं कि यहाँ से लेके टाइप्स ऑफ सेमी कंडक्टर तक मेरा आज का टॉपिक रहेगा, आज का वीडियो रहेगा। उसके बाद इंसुलेटर, प्रॉपर्टीज ऑफ इंसुलेटर, टाइप्स ऑफ इंसुलेटर। ये जो इंसुलेटर रहेगा बताएंगे, थोड़ा थोड़ा करके बता देंगे कि कंडक्टर क्या होता है, सेमी कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है, लेकिन डिटेल में आज जो है कंडक्टर और सेमी कंडक्टर के बारे में जानेंगे। इंसुलेटर अगले वाले वीडियो में जानेंगे। उसके बाद वायर यूज इन वायरिंग और वायर यूज इन इलेक्ट्रिकल वर्क। ये वाला जो है वायर के बारे में संबंधित जो भी है वो तीसरा वीडियो में, तीसरा पार्ट में, इस चैप्टर का तीसरा पार्ट में हम क्लियर करेंगे। उसके बाद केबल, क्लासिफिकेशन ऑफ केबल, ये जो है ये भी एक अच्छा टॉपिक है केबल, इसके बारे में फिर हम लोग चौथा पार्ट में जानेंगे। और लास्ट में नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड क्या है, जॉइंट्स कितने प्रकार का होता है और टाइप्स ऑफ कंडक्टर जॉइंट कितने प्रकार, मतलब टाइप्स ऑफ आपका जॉइंट कितने प्रकार का होता है कंडक्टर जॉइंट, वो लास्ट वाला। तो इसको हम 1 2 3 4 5 भाग में डिवाइड करके पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि आपको मजा आए। पूरा चैप्टर जो है समझने में आपको परेशानी ना हो, ठीक है। और ये नहीं कि एक बार में सारा चीज़ हम थोड़ा थोड़ा करके बता दिए, उससे मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। तो आइए पहला बात देखते हैं कि इंट्रोडक्शन में हम यही बोल सकते हैं इस चैप्टर का कि दुनिया में इलेक्ट्रिक से मतलब एक मौलिक जो है आपका एथी आ गया है। अगर बिजली नहीं है तो आपका लाइफ जो है एकदम रुक जाएगा, है ना। तो करंट बहुत मायने रखता है लाइफ के लिए, जीवन को व्यतीत करने के लिए। तो इसके लिए हमको करंट, तो हम लोग समझ गए क्या करंट क्या होता है, करंट कैसे उत्पन्न होता है, कैसे आपका जनरेट होता है, कैसे आप उसमें क्या क्या आप करंट को उत्पन्न करके क्या क्या उसमें आप परिवर्तित कर सकते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में आपका कन्वर्ट कर सकते हैं, आप प्रकाशीय ऊर्जा में कन्वर्ट कर सकते हैं, यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो सब सारा चीज़ आप जान गए। अब आप ये समझिए कि इलेक्ट्रिक को अगर हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जा पाएंगे तो उसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं है, यानी कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहलाएगा वो। तो
डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी को हम एक स्थान से दूसरे स्थान यानी कि गतिज ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए हमको कोई साधन चाहिए। तो वही साधन जो है हमारा तार हो सकता है, वायर, या केबल हो सकता है, अंडरग्राउंड जो है केबल जो रहता है जमीन के नीचे वो हो सकता है। तो इसी साधन के बारे में इस चैप्टर में हम लोग समझेंगे। और इसमें हम लिख सकते हैं कि आपका विद्युत के संचारण एवं मतलब पावर का डिस्ट्रीब्यूशन, संचालन एवं उसके उपयोग के लिए क्या होता है, एक क्या चाहिए, एक मतलब आपका एक साधन चाहिए। ठीक है, एक साधन की जरूरत पड़ती है। इसी साधन को जिसमें इलेक्ट्रिक का प्रवाह होगा उसी को कंडक्टर बोलते हैं, यानी कि चालक बोलते हैं। ठीक है, तो अभी तो फिलहाल अभी जरूरत पड़, इसको देख लीजिए कि एक साधन की जरूरत पड़ती है। इसमें क्या आ जाएगा, इसमें तार, केबल इत्यादि के द्वारा हम विद्युत को क्या कर सकते हैं, विद्युत को एक स्थान से या एक क्या बोलेंगे, एक उपकरण से दूसरे उपकरण तक भी ले जा सकते हैं, या एक स्थान से दूसरे स्थान, या फिर समझिए कि पावर मतलब जहाँ जनरेट हो रहा है। ठीक है, आपका थर्मल पावर प्लांट से फिर हम आपका पावर सब स्टेशन से आपका डिस्ट्रीब्यूशन जहाँ से हो रहा है आपका मोहल्ला वगैरह का, फिर वहाँ से अपना घर, तो जो भी हो जहाँ से आ रहा है जहाँ तक आएगा, तो वहाँ तक क्या है, एक साधन, एक मान के चलिए एक कंडक्टर का दरकार पड़ेगा। ठीक है, तो यही है इंट्रोडक्शन की कंडक्टर इलेक्ट्रिकल मटेरियल का कुछ दरकार पड़ता है या कंडक्टर का दरकार पड़ता है। ठीक है, तो एक स्थान से हम विद्युत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाते हैं। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में आज के डेट में हम बता दिए कि आज के समय में विद्युत का जो यूटिलाइजेशन है, तो यूटिलाइजेशन तभी हो सकता है जब हमारे पास कंडक्टर हो, सेमी कंडक्टर हो या इंसुलेटर हो। ये तीनों होना ही चाहिए। इंसुलेटर भी बहुत काम का चीज़ है, ऐसा नहीं कि कुचालक कहलाता है तो वो बिजली में डिस्ट्रीब्यूशन में काम नहीं आएगा या बिजली का उपकरण में काम नहीं आएगा, काम आएगा, वो भी कुचालक भी काम आता है। ठीक है, तो यही है, विद्युत के संचालन एवं उसके उपयोग के लिए एक साधन की जरूरत पड़ती है। इसमें तार, केबल इत्यादि के द्वारा हम विद्युत को क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाते हैं या ले जाते हैं, यही हम समझाना चाह रहे थे। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में यही है। अब आ जाते हैं कि कंडक्टर इलेक्ट्रिकल मटेरियल। इलेक्ट्रिकल मटेरियल क्या होता है, वो मटेरियल जो इलेक्ट्रिक संबंधित उपकरण का निर्माण में यूज हो। ठीक है, हम बताए थे ना कि जो है ऊर्जा, इलेक्ट्रिक क्या है, एक ऊर्जा है जो नेचर, जो प्रकृति में ऑलरेडी मौजूद रहता है,
किस में रहता है? पदार्थ में रहता है, पदार्थ के अवस्थाओं में रहता है, ठोस में रहता है, द्रव में रहता है, गैस में रहता है। तो वही ऊर्जा को हम यूज करके हम विद्युत का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर काम वही बात है कि ठोस अवस्था का जो भी आपका पदार्थ है उसका यूज करके हम इलेक्ट्रिक का सामान निर्माण, इलेक्ट्रिक का जो मटेरियल को निर्माण करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लिख सकते हैं वैसा मटेरियल जो बिजली संबंधित या विद्युत संबंधित उपकरण विद्युत संप्रेषण मतलब डिस्ट्रीब्यूशन तथा विद्युत उपकरण विद्युत संबंधित अनेक आपके अनेक उपकरण हो गया। इसमें विद्युत संबंधित अनेक प्रकार के कार्यों में, कुछ भी कार्य को विद्युत का कार्यों में इस्तेमाल होता हो उसे क्या कहेंगे? उसे हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिकल मटेरियल कहेंगे। उसे हम इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स कहते हैं। डिफिनेशन मान के चलते हैं, यही होगा कि वैसा मटेरियल जो विद्युत संबंधित उपकरण, विद्युत संप्रेषण तथा विद्युत संबंधित अनेक प्रकार के कार्यों में इस्तेमाल होता हो, वो मटेरियल, उसे हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स कहेंगे। ठीक है, अब कुछ भी हो सकता है, एल्युमिनियम हो सकता है, कॉपर हो सकता है, सोना हो सकता है, चांदी हो सकता है। ठीक है, सिल्वर आपका चांदी बोल ही दिए, तो कुछ भी हो सकता है। ठोस में हो सकता है, गैस में हो सकता है, आर्गन हो सकता है, आपका सल्फर हो सकता है, कुछ भी। तो वो जो भी मटेरियल है उसको हम इलेक्ट्रिक मटेरियल इसीलिए कहेंगे क्योंकि हम इलेक्ट्रिक संबंधित वर्क में उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम उसको इलेक्ट्रिकल मटेरियल कहेंगे। अगला है, समझ में आता होगा, है ना? लाइक कीजिए अगर समझ में आ रहा है तो। अगला है कंडक्टर। कंडक्टर, सेमी कंडक्टर और इंसुलेटर, थोड़ा एक बार एक साथ समझ लीजिए क्या होता है। तो कंडक्टर मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता हो, जिसमें विद्युत का प्रवाह होता हो, उसको क्या बोलेंगे? कंडक्टर बोलेंगे। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? सुचालक या फिर चालक भी बोलते हैं, चालक। यानी कि कंडक्टिविटी, चालकता का गुण जिस मटेरियल में हो, पदार्थ का बात कर रहे हैं, पदार्थ का ठोस अवस्था का बात कर रहे हैं या गैस अवस्था का बात कर रहे हैं, जिसमें भी इलेक्ट्रॉन बहता हो उसे हम क्या बोलेंगे? कंडक्टर कहेंगे। यानी कि प्रतिरोधकता कम हो, ठीक है, उसमें प्रतिरोध कम हो, उसमें मतलब इलेक्ट्रॉन को रोकने की क्षमता कम हो, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह अच्छा से होता हो, उसे हम क्या बोलेंगे? कंडक्टर बोलेंगे। ठीक है, दिमाग में रखिएगा। अगला है सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर का कहानी क्या है
कि ये क्या है ना कि ये गर्म होगा, जाएगा, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा इसमें, लेकिन कब होगा? इसमें क्या होता है ना, ये एक मिश्र धातु होता है। जो भी सेमीकंडक्टर होता है मिश्र धातु होता है, कोई एक चीज का बना हुआ नहीं रहता है। जैसे हम एल्युमिनियम, जैसे हम तांबा, ये सब क्या है, कंडक्टर है, ठीक है। लेकिन अगर हम बोल दें कि आपका सेमीकंडक्टर में हम बोल दें पीतल, तांबा प्लस जस्ता, ठीक है, या यूरेका, या आपका जर्मन सिल्वर, ये सब जो आपका है ये मिश्र धातु में आता है। तो सेमीकंडक्टर उस कंडीशन में होगा कि ये इसमें धारा का प्रवाह होगा, नाइट्रोम भी आता है सेमीकंडक्टर में, लेकिन गर्म होने के बाद धारा का प्रवाह होगा, ठीक है। प्रतिरोध इसमें होता है, लेकिन उतना नहीं होता है कि मतलब कि इंसुलेटर जैसा कि पूरा प्रतिरोध ही है, हमारा इलेक्ट्रॉन बह नहीं रहा है, तो उसमें वो हो गया कुचालक, ठीक है। इसको बोलते हैं अर्धचालक। सेमीकंडक्टर को क्या बोलेंगे? अर्धचालक, यानी कि आधा, चालकता का गुण है लेकिन आधा है, मतलब वो गर्म होने के बाद प्रतिरोध को सहन करते हुए उसमें आपका बिजली का इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा, करंट धारा प्रवाहित होगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सेमीकंडक्टर। इसका भी इस्तेमाल होता है रेडियो वगैरह में, डायोड के तौर पर इसका इस्तेमाल होता है। तो ये भी काम का चीज है सेमीकंडक्टर, ठीक है। अगला है इंसुलेटर। इंसुलेटर मतलब कुचालक, ठीक है, कुचालक। इंसुलेटर मतलब कुचालक होता है। कुचालक मतलब जिसमें चालकता का गुण है ये नहीं है, ठीक है, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन, इसमें धारा प्रवाह आप करा ही नहीं सकते हैं, तो वो हो गया कुचालक। अब इंसुलेटर का भी इस्तेमाल आपका इलेक्ट्रिक का डिस्ट्रीब्यूशन में भी है, और इलेक्ट्रिक संबंधित जो भी वर्क होता है, जो भी सामान तैयार होता है, उसमें भी इंसुलेटर का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो इसका भी महत्व है, ऐसा नहीं कि ये कुचालक है तो इसको नहीं पढ़ना, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये है, तो आपको हम और अच्छा से बता दे रहे हैं कि आप देखे होंगे तार देखे हैं ना, तो वायर में अंदर में जो कोर रहता है, 2 कोर 3 कोर का तार रहता है ना, तो कोर जो रहता है कॉपर का होगा, एल्युमिनियम का होगा, ठीक है। तो कोर को ही क्या बोलेंगे? कंडक्टर कहते हैं। अंदर का कोर को क्या बोलेंगे? कंडक्टर कहेंगे। और कोर को ऊपर से कवर किया हुआ रहता है प्लास्टिक, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? इंसुलेटर बोलेंगे, यानी कि कुचालक बोलेंगे। ये ऊपर वाला पार्ट है, समझ में आया होगा। यानी कि हमको करंट से बचाव करने के लिए इंसुलेटर, चमड़ा हो गया, प्लास्टिक हो गया, लकड़ी हो गया, जिसमें आपका धारा प्रवाह नहीं होगा, वो क्या है? इंसुलेटर है। यानी कि एक तार को हम अगर फॉर एग्जांपल लेते हैं, तो तार के अंदर का कोर जो होता है, 2 कोर 3 कोर या सिंगल कोर का भी तार होता है, एल्युमिनियम का हो, कॉपर का हो, तो कोर जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहा है, जिसमें प्रतिरोध कम है, तब ना इलेक्ट्रॉन जा रहा है और धारा प्रवाहित हो रहा है, तो वो कोर क्या कहलाएगा? कंडक्टर कहलाएगा, सुचालक या चालक जिसको बोलते हैं। अगला है ऊपर का जो कवर है, जिससे हमको वो उसका झटका से बचा रहा है हमको, वो क्या है? इंसुलेटर है, यानी कि कुचालक है, ठीक है। और सेमीकंडक्टर तो हम बताए आपको कि वैसा कंडक्टर जो गर्म होने पे आपका कंडक्टर जैसा काम करता है, और ठंडा रहने पे वो इंसुलेटर जैसा रहता है, ठीक है, समझ में आया होगा। तो यही है कहानी इसका। तो अभी फिलहाल हम लोग कंडक्टर और सेमीकंडक्टर के बारे में आज जानेंगे, ठीक है। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि कंडक्टर में क्या बोला जा सकता है। हाँ, एक बात और है कि
कंडक्टर में क्या होगा, इसका मुक्त इलेक्ट्रॉन का संख्या, बाहर में इलेक्ट्रॉन, अगर कोई भी कंडक्टर हो, कॉपर हो, एल्युमिनियम हो, सोना हो, चांदी हो, कुछ भी हो, तो ये सब कंडक्टर है। ये सब में क्या होगा ना, बाहरी कक्षा में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन तक इलेक्ट्रॉन अगर होता है किसी भी पदार्थ का बाहरी कक्षा में, 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होता है तो उसे कंडक्टर कहेंगे। ये भी एक परिभाषा है। अगर बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होगा, अगर बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, इंसुलेटर बोलेंगे, यानी कि कुचालक या अचालक भी बोलते हैं। इंसुलेटर यानी कि कुचालक या अचालक, जिसमें चालकता का गुण नहीं है, कंडक्टिविटी नहीं है, अचालक। ठीक है। बाहरी कक्षा में अगर 8 इलेक्ट्रॉन है, वैसा पदार्थ जिसका बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो कुचालक कहलाएगा। और एक होता है कि अगर बाहरी कक्षा में अगर 4 इलेक्ट्रॉन है तो ये सेमी कंडक्टर है। ठीक है, अर्धचालक कहलाएगा, ये आपका सेमी कंडक्टर है। यानी कि अर्धचालक, अर्धचालक। ये वाला बात याद रखिएगा। ठीक है, कि बाहरी कक्षा में अगर 1, 2, 3, अगर क्वेश्चन पूछ दे कि वैसा पदार्थ जिसके बाहरी कक्षा में 4 से कम इलेक्ट्रॉन है, उसको क्या कहेंगे? 4 गो बात लिख देगा, 4 गो ऑप्शन लिख देगा। चालक कहेंगे, कुचालक कहेंगे, अर्धचालक कहेंगे, या आपका कुछ एक और दे देगा। ठीक है, तो आपको पहले पता होना चाहिए कि बाहरी कक्षा में अगर 4 से कम, यानी कि आपका चालक का बात कर रहा है, कंडक्टर का बात कर रहा है। अगर 4 रहे तो सेमी कंडक्टर, सिर्फ 4 रहे, 4 इलेक्ट्रॉन रहे बाहर में, मुक्त इलेक्ट्रॉन। कंडक्टर किसको कहते हैं? जिसके बाहरी कक्षा में मुक्त इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता हो, वही कंडक्टर है। उसी में इलेक्ट्रॉन, उसी में धारा प्रवाहित आप करवा सकते हैं। ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन अगर है तो। ठीक है, और अगर इंसुलेटर, अगर बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो आपका कुचालक कहलाएगा, या अचालक भी बोलते हैं कभी कभी। तो याद रखना, ये याद रखने वाला बात सब है कि इसका एक ही बात है, कुचालक बोलिए या अचालक बोलिए। ठीक है, मतलब कंडक्टिविटी का गुण जिसमें ना हो वो कुचालक या अचालक कहलाता है। अर्धचालक जिसमें कंडक्टिविटी का गुण हो लेकिन वो एक मिश्र धातु है। ये इसमें एक बात और भी है कि ये सारा जो सेमीकंडक्टर होगा मिश्र धातु होगा, यानी कि 2 धातुओं से मिलकर बना हुआ होगा। कोई भी सेमीकंडक्टर होगा तो मिश्र धातु होगा, ये भी बात याद रखिएगा। और प्लस आपका 4 इलेक्ट्रॉन अगर बाहरी कक्षा में है तो ये आपका अर्धचालक है। ठीक है, तो ये हो गया थोड़ा सा, ये भी एक डिफिनेशन है। ठीक है, डिफिनेशन तो है कि जो है अगर बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन से कम अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या है तो वो चालक है, यानी कि कंडक्टर है। अगर 4 इलेक्ट्रॉन है तो वो सेमीकंडक्टर है, 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो इंसुलेटर है, यानी कि कुचालक या चालक। ठीक है, अब कंडक्टर के बारे में, सेमीकंडक्टर के बारे में और इंसुलेटर के बारे में समझ गए हमने। ठीक है, और ये बेसिक चीज समझना इस चैप्टर के लिए बहुत जरूरी है।
लकड़ी हुआ ना जिसमें आप इलेक्ट्रिक का धारा प्रवाह नहीं करवा सकते हैं, चमड़ा हुआ जिसपे चमड़ा का ग्लव्स पहन के आप नंगा तार को छू लेते हैं, तो वो क्या है, वो इंसुलेटर है आपका, है ना, कुचालक कहलाता है वो। और तार के अंदर का कोर वो कंडक्टर कहलाता है, तार के ऊपर का प्लास्टिक वो इंसुलेटर कहलाता है, रबड़ का जो भी आपका रहता है वो इंसुलेटर रहता है। और सेमीकंडक्टर मतलब वो वैसा कंडक्टर जो गर्म होने के बाद अपना मतलब कंडक्टिविटी का गुण उसमें आ जाता है, और उसमें आपका एक निश्चित आपका टेम्परेचर पे वो उसमें करंट प्रवाह होगा, वो होगा आपका सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो नाइक्रोम का तार सेमीकंडक्टर है। अगला है, अब देखिए कंडक्टर में अब हम कुछ बात लिख सकते हैं कि कंडक्टर वैसा पदार्थ जो विद्युत यानी कि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह होने देता है, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कंडक्टर कहेंगे। कंडक्टर कहते हैं, इसी को ना कहेंगे। जो इलेक्ट्रॉन का धारा को प्रवाहित करने देगा वैसा पदार्थ क्या कहलाएगा, कंडक्टर कहलाएगा। पदार्थ कंडक्टिविटी का बात नहीं किए हैं, उस पदार्थ में वो गुण जो कि उसका इलेक्ट्रॉन का संख्या 1 2 या 3 रहे, 4 तक ना जाए, तो वो कंडक्टिविटी कहलाता है, यानी कि चालकता कहलाएगा। चालक के बाद तो में आकर दे देंगे ना, तो वो गुण में आ जाता है। ठीक है, तो हम चालकता के बारे में नहीं बता रहे हैं, हम चालक के बारे में बोल रहे हैं। तो चालक क्या है, एक पदार्थ है। ठीक है, चाहे एल्युमिनियम हो या चाहे कॉपर हो, जिसमें चाहे चांदी हो चाहे सोना हो, जिसमें धारा प्रवाहित होगा। ठीक है, वो अंदर का कोर का बात कर रहे हैं, सिंगल कोर, डबल कोर, ट्रिपल कोर, बहुत सारा कोर रहता है। तो वैसा पदार्थ जो विद्युत यानी कि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह होने देता है, उसे हम क्या कहेंगे, कंडक्टर कहेंगे। और एक बात इसमें लिख सकते हैं जो अभी हम बताए कि वैसा पदार्थ जो किसी वैसा पदार्थ जिसमें जिसके परमाणु के बाहरी कक्षा में 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन हो, उसे हम क्या बोलेंगे, कंडक्टर बोलेंगे। कंडक्टर यानी कि चालक बोलेंगे, इसको हिंदी में चालक या सुचालक भी बोलते हैं, सुचालक कहते हैं। यानी कि 2 तरह का डिफिनेशन आपको समझ में आया होगा कि एक तो वैसा पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होने दिया जाता है, उस तरह का पदार्थ अगर है तो वो कंडक्टर कहलाएगा। और या फिर वैसा पदार्थ जिसके परमाणु का बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन का संख्या 1 रहे या 2 रहे या 3 रहे, इलेक्ट्रॉन का संख्या, तो वो मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। और वो मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी कि वो पदार्थ क्या कहलाएगा, आपका ये कहलाएगा, कंडक्टर कहलाएगा। ठीक है, तो कंडक्टर के बारे में जानकारी मिला। इससे पहले हम कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको जानकारी दिए हैं। ठीक है, अब आ जाइए ये चैप्टर बड़ा मजेदार है, थोड़ा सा मन लगा के देखिए। प्रॉपर्टीज ऑफ ए गुड कंडक्टर, यानी कि कंडक्टर का एक अच्छा कंडक्टर का क्या गुण होना चाहिए, वो प्रॉपर्टीज ऑफ ए गुड
यानी कि एक अच्छे कंडक्टर में क्या क्या गुण होने चाहिए। ठीक है, तो पहला है कि उसका प्रतिरोध कम होना चाहिए, बहुत कम। अगर बहुत अच्छा कंडक्टर है तो उसका प्रतिरोध बहुत कम होगा, रेसिस्टेंस जो होता है उसका बहुत कम होगा, यानी कि उस कंडक्टर का प्रतिरोध कम होना चाहिए। ठीक है, पहला बात। दूसरा कि वो उसमें खिंचाव होना चाहिए, तन्यता जिसको बोलते हैं, पीटने के बाद चादर के रूप में परिवर्तित हो जाए या उसको गलाने के बाद खींचने से तार के रूप में निकलने लगे। ठीक है, तो उस एक इसमें लिखिए, एक अच्छे कंडक्टर में क्या बोलते हैं उसको, डेंसिटी यानी कि आघात वर्धनीयता अच्छा होना चाहिए। इसको हिंदी में बोलेंगे इसको हम लोग कहेंगे आपका खींचने योग्य, चादर बनाने योग्य, हाँ यही है ना, आघात वर्धनीयता अच्छी होनी चाहिए, ताकि क्या होगा, खींचने पर तार के रूप में और पीटने पर चादरों के रूप में हमें प्राप्त हो। वैसा अगर कोई धातु है तो वो अच्छा कंडक्टर है। ठीक है, अगला बात कि वैसा कंडक्टर अच्छा कंडक्टर कहलाता है जो अच्छे तुरंत सोल्डिंग हो जाता है, एक दूसरा कंडक्टर आपस में सोल्डिंग हो जाए, वो कंडक्टर अच्छा कंडक्टर, मतलब उसका प्रॉपर्टीज अच्छा है। ठीक है, उसका गुण अच्छा है। कि इसमें लिख सकते हैं, एक अच्छे कंडक्टर यानी कि आपका चालक में, एक अच्छे चालक में सोल्डरिंग आसानी से होनी चाहिए, सोल्डरिंग आसानी से होनी चाहिए। ठीक है, ये भी बात होना चाहिए। अगला है कि आपका प्रतिरोध कम होना चाहिए, इसका सही है, और इसमें चालकता का गुण, कंडक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए। ये भी लिखिए कि एक कंडक्टर में चालकता का गुण होनी चाहिए, तभी वो अच्छा कंडक्टर कहलाएगा। यानी कि कंडक्टिविटी उसमें होना चाहिए। कंडक्टिविटी तभी होगा जब उसमें प्रतिरोध ना के बराबर होगा। ठीक है, प्रतिरोध यानी कि बहुत सारा प्रतिरोध, यानी कि रुकावट किसका, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होने में।
यानी कि उसमें धारा का प्रवाह अच्छा तरीके से नहीं होगा। और अगर प्रतिरोध कम है तो वो अच्छा कंडक्टर कहलाएगा। अच्छा धातु मान के चलिए सोना, चालकता उसमें 99% होता है, बहुत अच्छा कंडक्टर है। चांदी 98% है, लेकिन ये दोनों महंगा है, ठीक है। तांबा उसमें भी अच्छा आपका कहलाएगा, आपका 90% उसमें चालकता का गुण, ठीक है। एल्युमिनियम उसमें आपका जाके चालकता जो होता है उसमें भी अच्छा रहता है, थोड़ा सा उससे कम रहता है 90 से, लेकिन एल्युमिनियम भी रहता है। और एल्युमिनियम आज की डेट में, तांबा जो होता है, कॉपर जो होगा, उस चांदी और सोना तो मान के चलिए नहीं है, वो तो इतना महंगा है कि वो उसका इस्तेमाल नहीं होता है। कॉपर का इस्तेमाल होता है, पुराने सब स्टेशन सब में कॉपर का वायर आप देखे होंगे डिस्ट्रीब्यूशन लाइन वगैरह में, लेकिन अधिकतर जो होता है एल्युमिनियम का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। ऊपर वाला ओवरहेड जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है बड़ा वाला 11,000 वोल्ट से ऊपर आपका 24,000, तो उसमें क्या है, एल्युमिनियम है, सस्ता भी है, रेसिस्टेंस उसमें थोड़ा रहता है आपका। कॉपर में क्या होता है ना, जंग लगने का खतरा रहता है, लेकिन एल्युमिनियम जो है देखिएगा एक दिन में कॉपर में कुछ ना अलग कलर आ जाएगा, ठीक है, लाल से भूरा हो जाएगा, लेकिन एल्युमिनियम में जल्दी जंग नहीं लगता है। एल्युमिनियम का आपको सिरोपरी लाइन जिसको बोलते हैं, ओवरहेड जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है, उसमें देखिएगा अधिकतर एल्युमिनियम का इस्तेमाल होता है। हल्का है, जहाँ वो सस्ता भी है एल्युमिनियम, ठीक है। जहाँ ये 100 रुपया किलो है, वो 450 रुपया किलो है कॉपर। और कॉपर में आपका जंग लगने का खतरा रहता है। तो ये सारा है। तो कंडक्टर का गुण ऐसा होना चाहिए कि सस्ता भी हो, उसमें आसानी से धारा का प्रवाह भी हो, उसमें आप उसका लास्टिंग भी हो, उसको खींच सकें, उसमें तन्यता हो, उसको हम तार के जैसा निकाल सकें, उसको चादर के जैसा पीट के बनाया जा सके। तो उस तरह का मतलब गुण रहना चाहिए कंडक्टर में। तो प्रॉपर्टीज ऑफ गुड कंडक्टर यही है, समझ में आया होगा कि उस कंडक्टर में प्रतिरोध कम होना चाहिए। अगर कंडक्टर है तो अच्छा कंडक्टर है, तो एक अच्छे कंडक्टर में जो है टेंसिटी यानी कि आघात, वर्धनीयता, आघात सहने का क्षमता होना चाहिए, और उस क्षमता के कारण वो तार उससे निकाला जा सकता है और पीटने पर चादर के रूप में बदला जा सकता है। और एक अच्छी कंडक्टर में सोल्डिंग आसानी से हो सके, ठीक है। और कंडक्टर में कंडक्टिविटी तो होना ही चाहिए भाई, ठीक है। तो प्रॉपर्टी यही है। अब आ जाइए टाइप्स ऑफ कंडक्टर। टाइप्स ऑफ कंडक्टर, तो सबसे पहले क्या है, गोल्ड यानी कि सोना, ठीक है। फिर क्या है, चांदी यानी कि सिल्वर, अगला क्या होगा आपका, कॉपर यानी कि तांबा, ठीक है। अगला क्या है आपका, एल्युमिनियम, ये सब कंडक्टर है, ठीक है। अगला है पीतल, ब्रॉन्ज, पीतल, लोहा, ठीक है। आपका जीआई तार, गैल्वेनाइज आयरन जिसको बोलते हैं, जीआई तार। अगला है आपका टीन, जस्ता, और क्या कहलाएगा, टंगस्टन और गैस, टंगस्टन
गैस में नियॉन, आर्गन, हीलियम, ये सारा गैस है। अब देखिए टाइप्स ऑफ कंडक्टर में हम टाइप्स ऑफ कंडक्टर हम इसलिए बता रहे हैं आपको कि आपको समझ में आए कि किस में इलेक्ट्रिक का प्रवाह होगा, किस में हम इलेक्ट्रिक का प्रवाह करवा सकते हैं आसानी से, कोई टेंशन नहीं है। उसमें हम इलेक्ट्रॉन का प्रवाह करवा सकते हैं, उसमें हम इलेक्ट्रिक करंट दे सकते हैं। ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाएगा इलेक्ट्रिक। तो कौन कौन है, तो यही सब है, सोना है, चांदी है, तांबा है, एल्युमिनियम है, पीतल है, लोहा है, जीआई तार है, टीन है, जस्ता है, टंगस्टन है और गैस है। गैस में हीलियम, नियॉन और आर्गन गैस। ठीक है, अब सोना बहुत अच्छा कंडक्टर है, ये तो मानेंगे, 99% चालकता है, लेकिन महंगा है। ठीक है, तो सोना का इस्तेमाल तो मान के चलिए नहीं के बराबर, इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में उसका इस्तेमाल नहीं के बराबर होगा। चांदी भी कोई सस्ता चीज़ नहीं है, वो भी महंगा है। ठीक है, इसका 99% कंडक्टिविटी रहता है, इसका 98% रहता है। तांबा का जाके आपका 90% रहता है। ठीक है, तो तांबा का इस्तेमाल होता है, कॉपर वायर बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर अच्छा फैन खरीदिएगा तो बोलेगा ना हाँ वाइंडिंग किया हुआ है, अंदर में कॉपर वायर वाला वाइंडिंग है, तो दाम जो है ना सीधा 1200-1300 रुपया 1600 रुपया हो जाता है उसका फैन का दाम। और आप बोलेगा नहीं फैन तो चाहिए लेकिन थोड़ा सस्ता वाला चाहिए, तो दे देगा एल्युमिनियम वाला वाइंडिंग वाला। ठीक है, काहे भाई वो मतलब महंगा है, किलो के हिसाब में वो महंगा पड़ता है कॉपर, और ये किलो के हिसाब से सस्ता पड़ता है। काम तो करेगा, लास्टिंग का कोई गारंटी नहीं है। 450 रुपये में भी पंखा मिलता है और 1450 में भी मिलता है। ठीक है, तो एल्युमिनियम है, इसमें भी आपका काम करेगा। ठीक है, पीतल है, तो पीतल देखिएगा पुराने समय में डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में पीतल का भी इस्तेमाल होता है, जिसमें करंट प्रवाह होता था। ठीक है, लेकिन अभी पीतल में जो है, पीतल मतलब ये एक तो है मिश्र धातु। पिताजी हम बोले थे ना, मेटल चैप्टर फीटर वाला पढ़ाए थे, पी से पीतल, तौ से तांबा, जौ से जस्ता। तो पीतल मतलब तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है। ठीक है, तो लेकिन इसमें चालकता का गुण होता है, और आपका स्विच, होल्डर, स्क्रू, नट बोल्ट आदि पहले पुराने समय में पीतल का बना हुआ रहता था। ठीक है, तो इसको रखा गया है, इसी में कंडक्टर में रखा गया है। सेमी कंडक्टर मतलब जो मिश्र धातु जिसको बोले थे कि सेमी कंडक्टर, जो भी सेमी कंडक्टर है वो मिश्र धातु है, लेकिन ये एक मिश्र धातु है पीतल जो हम रखे हैं इसमें। अगला है लोहा। तो लोहा में तो जानते हैं, सबको जानता है कि करंट प्रवाह होता है। ठीक है, तो इसका जो आपका चालकता का गुण है इसका अच्छा रहता है लोहा में भी। गैल्वेनाइज आयरन, ये भी लोहा ही है, जीआई तार जिसको बोलते हैं, गैल्वेनाइज आयरन, ये भी एक लोहा का रूप है। तो इसमें भी आप कंडक्टर है, ये भी एक अच्छा कंडक्टर कहलाता है। तो इसमें भी आप जो है इसका उपयोग जो है अर्थिंग तार और टेलीफोन तार या केबलों में भी इसका उपयोग होता है। ठीक है, जीआई तार थोड़ा लचीला होता है। देखिएगा आप टेलीफोन वाला तार जो देखे होंगे, टेलीफोन का तार देखे होंगे, दो वो एक साथ पैरेलल में जा रहा है, अंदर में इसको छील के देखिएगा ना, और उसको ऐसे ऐसे कीजिएगा ना, जल्दी टूटेगा नहीं, तो वही जीआई तार रहता है अंदर में। ठीक है, तो ये भी कंडक्टर है। टेलीफोन वाला तार से भी आप जो है ना, बिजली का तार आपके पास खत्म हो गया, टेलीफोन वाला तार लगा के जो है सॉकेट लगा दीजिए, इधर बल्ब लगा दीजिए, जल जाएगा। तो उसमें भी आपका इलेक्ट्रॉन यानी कि धारा का प्रवाह होता है। ठीक है, तो जिसमें धारा का प्रवाह होता है वही ना कंडक्टर है, और वो कंडक्टर टाइप्स ऑफ कंडक्टर बता रहे हैं। ठीक है, अगला है टीन, इसमें भी आप धारा का प्रवाह करवा सकते हैं। अगला है जस्ता, इसमें भी आप करवा सकते हैं। टंगस्टन, इसमें भी आप करवा सकते हैं।
इसका गलनांक जो होता है ऊंच होता है 3400 डिग्री होता है। ठीक है, इसका जो इस्तेमाल होगा टंगस्टन मतलब इसका इस्तेमाल जो होगा आपका ट्यूबलाइट और लैंप वगैरह का निर्माण में इसका इस्तेमाल होता है। और गैस मतलब नियॉन गैस, जो भी लाइटिंग वाला सामान बनता है जिसमें अंदर में उनको गैस भरने का दरकार पड़ता है चमकने के लिए, कि कुछ जले और चमकने लगे, तो नियॉन गैस, गैस आर्गन गैस, हीलियम गैस, इस तरह का गैस भरते हैं उस सब में, तो वही गैस है। तो ये गैस में भी धारा प्रवाह करवाया जा सकता है, इसीलिए हम ये गैस का नाम इसमें हम लिख सकते हैं नियॉन, हीलियम, हीलियम, आर्गन, इतना तरह का गैस है जो कि हम इसमें धारा का प्रवाह करवा सकते हैं। और ये सब क्या है, कंडक्टर है। ठीक है, टाइप्स ऑफ कंडक्टर में आएगा, याद रखिएगा। सोना है बहुत अच्छा, चांदी है उससे अच्छा, तांबा है उससे अच्छा, एल्युमिनियम है। एल्युमिनियम का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है भाई, इतना जान लेना। ये जो है ना डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम का इस्तेमाल हो रहा है। जो आपका पावर प्लांट वगैरह जो होता है वहाँ से जनरेट जो होता है पावर, वहाँ से आपका सब स्टेशन सब में डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के तौर पे लाने में ये एल्युमिनियम का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ठीक है, एक तो हल्का है, ठीक है, और इसका जो है चालकता भी तांबा के बनिस्पत थोड़ा कम है, लेकिन इसको जो है थोड़ा सा और इसका मोटाई, अब तांबा देखिए, तांबा अगर ये है, ठीक है, और एल्युमिनियम थोड़ा सा बड़ा मोटा कर दीजिए इसको। ठीक है, कोई भी कॉइल है तो इसका जो रेसिस्टेंस होगा और इसका रेसिस्टेंस होगा, तो इसमें देखिएगा कि ये मतलब एक तो है क्या कि ये इसका वजन ज़्यादा है, ये हल्का है। ठीक है, एक फायदा है डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में। दूसरा है कि ये सस्ता भी है एल्युमिनियम, और ये थोड़ा महंगा है, थोड़ा क्या अच्छा खासा महंगा है, उतना एफर्ट नहीं किया जा सकता है। और तीसरा बात है कि रेसिस्टेंस इसका थोड़ा सा जो है अधिक होता है, तो इसको जो है थोड़ा मोटा कर देंगे ना तो इसके हिसाब से काम करता है। इसीलिए एल्युमिनियम सबके लिए बेस्ट, सब जगह एल्युमिनियम ही चल रहा है। ठीक है, और अगर कोई चीज इलेक्ट्रिक वाला सस्ता वाला मिले, समझ जाइए अंदर में एल्युमिनियम का वाइंडिंग किया हुआ है। ठीक है, चलेगा लेकिन गारंटी नहीं है। कॉपर वाइंडिंग वाला लीजिएगा तो 5 साल, 10 साल, 15 साल का भी कुछ बात है उसमें कि हो सकता है 15 साल भी चल जाए, लेकिन एल्युमिनियम कॉयल का वाइंडिंग आपका 5 महीना या 10 महीना ही चल सकता है। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि लास्टिंग करेगा। लेकिन हाँ, वहाँ पर जहाँ पर ऊपर से जो है मेन लाइन जो आ रहा है, उसका स्ट्रेंथ, उसका जो एल्युमिनियम का एथी रहता है उसका बहुत ज़बरदस्त रहता है। ठीक है, उसमें दिक्कत नहीं है। तो यही है, एल्युमिनियम का इस्तेमाल ज़्यादा है, और यही है कंडक्टर। इतना ही तरह का कंडक्टर होता है, सोना, चांदी, तांबा, एल्युमिनियम, पीतल, लोहा, जीआई तार, टीन, जस्ता, टंगस्टन और गैस। गैस में कौन कौन, नियॉन, हीलियम और आर्गन। ठीक है, अगला आते हैं, यानी कि कंडक्टर के बारे में पूर्णतः आप जानकारी ले लिए हैं कि कंडक्टर क्या होता है। ठीक है, और कंडक्टर का गुण क्या क्या होता है, और टाइप्स ऑफ कंडक्टर क्या होता है, और आपको सेमी कंडक्टर के बारे में भी थोड़ा हम बता दिए थे। ठीक है, अब आ जाइए, और आज हम बताए थे कि आज हम कंडक्टर और सेमी कंडक्टर के बारे में ही जानकारी इस वीडियो में देने का प्रयास करेंगे। अगला आता है सेमी कंडक्टर। सेमीकंडक्टर मतलब ये क्या है, एक मिश्र धातु होता है। पहला बात लिखिए, यह मिश्र धातु होता है। दूसरा बात लिखिए, यह एक निश्चित
निश्चित समय अंतराल पर समय अंतराल में गर्म होकर इसमें धारा प्रवाह या इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। ठीक है। और इसमें प्रतिरोध मीडियम रहता है, उच्च नहीं बोलेंगे, उच्च बोलेंगे इंसुलेटर में सबसे ज्यादा प्रतिरोध, नगण्य रहता है कंडक्टर में बहुत कम प्रतिरोध, इसमें मीडियम मतलब मध्यम प्रतिरोध, इसमें प्रतिरोध मीडियम होता है। यानी कि कंडक्टर से थोड़ा अधिक। ठीक है। कितना होता है 10 पे पावर -1 से 10 पे पावर -7 ओम मीटर, 10 पे पावर -1 से 10 पे पावर -7 ओम मीटर होता है। क्या इसमें प्रतिरोध एक पॉइंट और बनता है, इसमें प्रतिरोध 10 पे पावर -1 से 10 पे पावर -7 ओम मीटर होता है। ठीक है। और इसको लास्ट में हम बोल सकते हैं कि यह जो है प्रतिरोधकता और चालकता के बीच का चीज है। ठीक है। हम पूरा तरीके से बहुत ज्यादा प्रतिरोध है तो इंसुलेटर है, कुचालक हो जाएगा भाई, उसमें तो धारा प्रवाह ही नहीं होगा। और बहुत नगण्य प्रतिरोध है तो कंडक्टर कहलाएगा। तो प्रतिरोध, ठीक है, और चालकता, प्रतिरोधकता और चालकता के बीच का गुण को हम क्या बोलेंगे, सेमीकंडक्टर बोल सकते हैं। ठीक है। यानी कि दोनों के गुण के बीच वाला चीज है। तो हम लिख सकते हैं इसको प्रतिरोधकता तथा चालकता के बीच वाला पदार्थ कहेंगे। नहीं कहेंगे, समझ में आया होगा। अगर प्रतिरोधकता सबसे ज्यादा रहे तो कुचालक हो जाएगा, इंसुलेटर कहला जाएगा वो। और प्रतिरोधकता एकदम कम रहे, चालकता अच्छा रहे उसमें तो वो हो गया कंडक्टर, चालक हो गया, बहुत अच्छा कंडक्टर है। तो प्रतिरोधकता और चालकता के बीच में अगर कुछ है तो वो सेमीकंडक्टर है। ठीक है। तो वो वाला पदार्थ क्या कहलाएगा, सेमीकंडक्टर कहलाएगा। पदार्थ सेमीकंडक्टर कहलाता है। ठीक है। तो ये है सेमीकंडक्टर, समझ में आया होगा कि यह एक मिश्र धातु होता है। सारा सेमीकंडक्टर मिश्र धातु होता है, इतना जान लीजिएगा। ठीक है। अगला है, यह एक निश्चित समय अंतराल पर गर्म होगा तब जाके कंडक्टर के रूप में वो कार्य करेगा। ठीक है। उसको गर्म होने में समय लगता है, उसमें धारा प्रवाह होगा लेकिन समय पर होगा, तुरंत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि प्रतिरोधकता रहता है उसमें 10 पे पावर -1 से लेके 10 पे पावर -7 ओम मीटर तक प्रतिरोधकता उसमें रहता है। और यह जो है प्रतिरोधकता और कंडक्टिविटी के बीच, यानी कि आपका रेसिस्टेंस और चालकता के बीच का जो है पदार्थ है, इसी को सेमीकंडक्टर कहते हैं। ठीक है। समझ में आया होगा आया। और वीडियो ज़्यादा लंबा चल रहा है थोड़ा सा। और लास्ट इसका टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ
सेमीकंडक्टर जो होता है, एक है यूरेका। ये सारा जो भी हम लिखा रहे हैं ये है आपका मिश्र धातु, क्या है कि ये सेमीकंडक्टर है। अगला है जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर। तीसरा हो जाएगा आपका सेमीकंडक्टर मैग्नीज, मैग्नीज, ठीक है। चौथा हो जाएगा आपका नाइक्रोम, नाइक्रोम। अगला है कार्बन और केबल। ये सारा चीज क्या है आपका सेमीकंडक्टर में आएगा, उपयोग है बीच बीच में इसका, ठीक है। तो ये इसके बारे में थोड़ा सा वीडियो ज़्यादा लंबा जा रहा है, इसके बारे में हम अच्छा से कल इसका जो नेक्स्ट जो तैयार करेंगे वीडियो, आपका इंसुलेटर के बारे में बताएंगे, तब थोड़ा सा इसके बारे में हम बता देंगे। सेमीकंडक्टर में टाइप्स ऑफ जो सेमीकंडक्टर, यूरेका क्या है, जर्मन सिल्वर क्या है, मैग्नीज क्या है, नाइक्रोम क्या है, कार्बन क्यों है, और केबल क्या होता है, और क्यों इसको सेमीकंडक्टर कहते हैं, ठीक है। तो आई होप इसमें आप समझ गए कि ये जो चैप्टर है करंट को यहाँ से वहाँ ले जाने के लिए एक जो भी आप माध्यम चुनते हैं उस माध्यम के बारे में बताया जा रहा है इस चैप्टर में, ठीक है। तो बने रहिए, मन लगेगा। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं और देखते हैं वीडियो तो सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद। गुड नाइट।